आइए अब खबर आपको दिल्ली से जुड़ी हुई दिखाएं। आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वायु प्रदूषण साफ नजर आ रहा है। कर्तव्य पथ में सुबह से ही जहरीली हवा का असर दिखने लगा है, तो वहीं अक्षरधाम के पास AQI 300 के पार है। इसी के साथ ITO का इलाका भी वायु प्रदूषण से अछूता नहीं रहा। यह सुबह से ही धुंध छाई हुई है। 3 तस्वीरों में दिल्ली की आबोहवा में घुली जहर आप देख सकते हैं। वायु गुणवत्ता कई जगह 400 के करीब है, जो कि गंभीर श्रेणी में माना जाता है। सुबह से ही धुंध दिख रही है। यूं तो सर्दियों में धुंध दिखना कुछ नई बात नहीं है, लेकिन ये धुंध नहीं बल्कि स्मॉग है, जो कि दिल्ली में दिवाली पर जलाए गए पटाखों के बाद का परिणाम है। तो जो स्मॉग प्रदूषण बारिश की वजह से छट गया था, 2 दिन 3 दिन पहले हुई बारिश के बाद दिवाली के बाद के पटाखों ने एक बार फिर से स्थिति वही कर दी है। तो दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक बना हुआ है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने नया बयान दिया है। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में बारिश का असर खत्म हो गया है। अब आज से दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा। व्हीकल पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन है, उसको जो कंट्रोल करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं वो जारी रहेंगे। अभी आज से हमने निर्णय लिया है, क्योंकि बारिश का जो प्रभाव था खासतौर से डस्ट के ऊपर, वो अब धीरे धीरे जो है वो खत्म हो गया है। तो पानी के छिड़काव पे हम लोग जो है फोकस करेंगे कि उसको फोकस तरीके से जो डस्ट के कण हैं कम से कम उसको सेप्रेस किया जाए, और गाड़ियों पे जो प्रतिबंध है वो अभी जारी रहेगा। तो दिवाली के बाद अगले 2 से 3 दिन में अगर हालात नहीं सुधरे तो ऑड इवन लागू किया जा सकता है। वहीं दिवाली पर हुई आतिशबाजी पर सियासत भी जारी है। राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा का कहर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कुदरत की मेहरबानी के चलते जैसे तैसे हवा की गुणवत्ता में जो सुधार हुए थे, अब वो एक बार फिर से प्रदूषित हो चुकी है। दिल्ली में भले ही कड़े नियम लागू हैं, लेकिन दिवाली की रात हुई आतिशबाजी के बाद से लगातार हालात फिर से पहले जैसे होते जा रहे हैं। कई इलाकों में AQI 500 के पार है, तो वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर AQI का स्तर 500 से 999 के बीच चल रहा है। इधर दिल्ली के हालात को देखते हुए एक बार फिर से ऑड इवन लागू करने पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन के भीतर हालात की समीक्षा की जाएगी, और अगर स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आएगा तो एक बार फिर से ऑड इवन लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही दिल्ली के जो 13 हॉटस्पॉट इलाके हैं उनकी निगरानी जारी रहेगी, और एंटी डस्ट अभियान को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान दिल्ली सरकार ने एक बार फिर प्रदूषण के लिए यूपी और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। पटाखे जले, वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और वो यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। बीजेपी ने एक बार फिर पराली को प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बताते हुए पंजाब और दिल्ली सरकार को घेरा, और सियासी बयानबाजी को नाकामी छिपाने की वजह बताया। इधर दिल्ली में अब तक एंटी डस्ट नियम के उल्लंघन करने वालों पर 2 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया जा चुका है। जाहिर है दिल्ली में साफ हवा के लिए बीते लंबे वक्त से नियमों का दौर लागू होता है, लेकिन दिल्ली वालों के नसीब में साफ हवा नहीं आ रही। लिहाजा आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को ही और सख्त नियमों के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।